हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिटेल से सॉल्व किया था, उसे समझा था। एग्ज़ाम देखिए, कोई भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसीलिए सॉल्व किया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न का पता चल सके। ओके, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए, अगर आपने हिंदी और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो आप उसका वीडियो जो है वो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने जो है उसे बहुत ही डिटेल से सॉल्व किया है। ओके, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम, 4 ऑप्शन दे रखा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनने से। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है कि यह एक प्रोसेस होता है टू लर्निंग टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी भी चीज़ को बोलने या फिर समझने के लिए यह एक क्या है, प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, तो वह बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता की बात को सुनता है, फिर समझता है और फिर जो है वो बोलना सीखता है। राइट, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, सुनना, लिसनिंग जो है वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कहीं कि अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अच्छी तरह से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, वही उस चीज़ को एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं या फिर अच्छे से बोल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिसनिंग। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल एम प्रोज टीचिंग इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रीहेंशन एबिलिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब है कि गद्य शिक्षण का सामान्य उद्देश्य छात्रों को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, गद्य जो है यहाँ पे प्रोज जो होता है, तो वो जो हमें पढ़ते हैं या फिर उसकी जो शिक्षा हमें दी जाती है, तो उसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे चारों में से कौन सा, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो जो मेन एम होता है, तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक की पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोज, ये जो वर्ड है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, और उसका मतलब होता है डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट। ठीक है, डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट। अब प्रोज क्या है, तो प्रोज जो है वो एक पावरफुल मीडियम होता है जिससे हम कोई भी आइडिया, फैक्ट्स, लॉज, प्रिंसिपल्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। ओके, 18 है कि विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, ठीक है, उसके सॉल्यूशन को देखा होगा हमारे चैनल में, तो वहाँ पे हम एक बात बताए थे कि देखिए आपका हिंदी में 15 क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम आपको बताए थे कि 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो सेम यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट में जो एग्ज़ाम हुआ था 2013-14, वही क्वेश्चन डिट्टो जो है वो सेम टू सेम उठा लिया गया था झारखंड बीएड 2019 के एग्ज़ाम में। 12 से 13 क्वेश्चन सेम था। तो उसी तरह इंग्लिश, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो एज जो है डायरेक्टली जो है वो यूपी टेट 2012-13 के एग्ज़ाम से ही उठाया गया है। ओके, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे 18 का जो है वो राइट आंसर है राजा राममोहन राय। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूपी टेट का एग्ज़ाम में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन। और पहले जो हमने बताया क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 भी और 17 भी, 18 भी, ये सब जो क्वेश्चन है 2013-14 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। कौन एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में। और यही सेम क्वेश्चन जो है वो आपका झारखंड बीएड 2019 में आया हुआ था। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज। टू ब्रिंग टू लाइट, देखिए इसे पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि प्रकाश में लाना मतलब क्या होता है कि उजागर करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू रिवील। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है कि परिणाम होता है। तो इसका आपको जो है वो समानार्थी शब्द या हिंदी में हम जिसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजल्ट। और सिनोनिम्स की बात करें तो जैसे कि इसका हम कह सकते हैं रिपरक्यूशन, ठीक है, या फिर आउटकम, इफेक्ट, ये सब जो है वो कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम्स है। अगर आपको एंटोनिम पूछता तो एंसिपिएंट, ठीक है, एंसिपिएंट यहाँ पे होता है कॉन्सिक्वेंस का एंटोनिम, या फिर हम बिगनिंग कह सकते हैं, स्टार्ट कह सकते हैं। तो ये सब जो है वो एंटोनिम हो गया। एंटोनिम और सिनोनिम्स भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आधा अधूरा दे रखा है, यहाँ पे वर्ब ही गायब कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन होगा, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा होता सक्सीड, और ये जो एक वर्ब है, और इस वर्ब को आपको जो है वो नाउन में जो है वो कन्वर्ट करना होता है, और इसका राइट आंसर है सक्सेस। ओके, राइट आंसर सक्सेस। ठीक है, नाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है कि नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सक्सेस जो है वो यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो यूपी टेट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो करीब इसमें भी जो इंग्लिश सेक्शन में भी आपका 12 से 13 क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, तो हम आपको बताते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो यह कथन किसका है, ठीक है, तो यह कथन जो है वो ग्लीसन, ठीक है, ग्लीसन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये भले ही इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में दे दिया गया है, लेकिन एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ, यहाँ पे विथ होगा करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज ब्लाइंड, क्या यहाँ पे आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो टू का यूज होगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो है आपके सिलेबस में लगभग 30 से 32 प्रीपोजिशन है, ठीक है, उसका जो है वो करेक्ट यूज आपको पता होने चाहिए। और ख़ास करके ये सब जो वर्ड है विथ, टू, फॉर, ऑफ, ये सब बहुत ही बेसिक प्रीपोजिशन है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ओके, और ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो यूपी टेट में आ चुका है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम द नेशन बिल्डर इज कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये भी आपका इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन एक तरह का जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। द पोएम द नेशन बिल्डर जो है इज कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राल्फ वाल्डो इमर्सन। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट 2013-14 में सेम टू सेम आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो चलिए इसे समझते हैं, यहाँ पे कौन सा जो है वो फिल होगा। द सोल्जर्स, देखिए यहाँ पे मार्च जो है ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे अगर हम वाक की बात करें, ठीक है, वाक, तो वाक का मतलब क्या होता है कि एक पेड़ को दूसरे पेड़ के सामने रख कर आगे बढ़ना, ठीक है, अगले पेड़ को उठाने से पहले प्रत्येक पेड़ को ज़मीन से छूने देना, ये वाक्ड का मतलब होता है। वाक्ड मतलब जनरली आप लोग समझते हैं चलना, ठीक है, कह सकते हैं कि एक पेड़ को दूसरे के सामने रखकर आगे बढ़ना। मार्च मतलब क्या होता है कि विशेष रूप से सैनिकों का एक समूह द्वारा सभी एक गति और गति के साथ चलना, ठीक है। विशेष जो है वो मार्च जो है ये वर्ड वो विशेषकर सैनिक जैसा ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जो एक ग्रुप में होकर साथ चलते हैं एक गति के साथ, ठीक है। जैसे कि पैरेड में होता है, जैसे कि पैरेड जो होता है, परेड होता है 26 जनवरी में एक साथ सैनिक लोग चलते हैं, ठीक है।
चाल में चाल मिला के पेड़ों का चाल, तो वहाँ पे इसका जो है वो यूज किया जाता है। रन का मतलब आपको पता होगा, रन मतलब कि दौड़ना, ओके, तेज गति से दौड़ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मार्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉसेसिव केस। चारों में से कौन सा पॉसेसिव केस है ये आपको बताना है। तो माइन जो है वो यहाँ पे अधिकार दिखा रहा है, ये जो है वो एक तरह का पॉसेसिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू विदाउट पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बड़ी राशि का भुगतान किए बिना क्या करना मुश्किल है। ये चारों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से क्या जो है वो बड़ी राशि का भुगतान किए बिना करना मुश्किल है। टू लॉज ए पुलिस कंप्लेंट, देखिए पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जो है आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये तो नहीं होगा। टू हायर एन ऑटो फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के लिए एक ऑटो को हायर करना, तो ये भी, इसके लिए भी बड़ी अमाउंट में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कम पैसे में ये जो है वो काम चल जाएगा। टू रीच ए साइड स्ट्रीट, मतलब कि रोड के किनारे पहुंचना, ठीक है, तो इसके लिए तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। टू बोर्ड ए फ्लाइट, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उड़ान भरने के लिए आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित पंक्ति लिखने वाले प्रसिद्ध कवि का क्या नाम है। ये लाइन जो है किसने लिखा है। वे भी देश की सेवा करते हैं, या फिर वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। इस लाइन को लिखने वाले कवि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन। और अगर आपको पोएम का नाम पूछता कि यह पंक्ति जो है किस पोएम से लिया गया है, तो उस पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, वॉक केयरफुली लेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखा है, यू मे फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन, यू कैन फॉल डाउन। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में आया हुआ है, ओके। और यहाँ पे जो ये लिस्ट है वो एक कंजक्शन है। इस सेंटेंस पे जो लिस्ट दे रखा है वो एक कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। अगर आप कंजक्शन चैप्टर को पढ़े होंगे तो ये चीज़ भी पढ़े होंगे कि लिस्ट जो वर्ड है उसके साथ कौन सा वर्ड आता है, ठीक है। तो मैं नहीं आता है, यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि लिस्ट जो है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ये ग्रामर का जो है वो रूल है। तो आपका पूरा जो सेंटेंस बन जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, सावधानी से चले कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं, इसका हिंदी मतलब हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा जो है वो आपका गलत सेंटेंस है ये आपको बताना है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, ये राइट है। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, देखिए ये जो सेंटेंस दे रखा है ये आपका ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है यानी कि यू ही, ये सब जो है आई, वो एक तरह का, खास करके यू, वो एक प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। और प्लूरल का साथ जो है वो आर का यूज होता है। आप लोग को सब्जेक्ट देखना है तो सब्जेक्ट क्या है, यू है। और अगर यू जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो आपका यू के साथ तो आर का यूज होता है, तो आर का यूज यहाँ पे जो है वो होना चाहिए, एम के जगह आर का यूज होना चाहिए। अगर आर का यूज होता तो ये सेंटेंस राइट होता, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यही 15 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम झारखंड बीएड के 2019 में पूछे गए थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी तो उसे यहाँ पे हम सुधारने की कोशिश किए, ठीक है। आप लोग किताब से भले सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन मिसप्रिंट भी आपका किताब में दे रखा होता है। तो आप अगर सॉल्व भी कर लिए हो तो इस वीडियो को
आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है वो शिक्षण क्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी को सॉल्व कर लिया, रीजनिंग की सॉल्व कर लिया, ठीक है, और इंग्लिश भी हो गया है। तो अब हम लोग जो है 4th सेक्शन शिक्षण अभिक्षमता को भी सॉल्व करेंगे डिटेल से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।